नमस्कार लिब्रा लिब्रा यानी तुला राशि में सुरेश कोट रिप्लेसन टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए यू वर्सेस देम, आप और वो, नेक्स्ट 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है अगले 72 आवर्स में कभी भी किसी भी वक्त आप इसे देख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले जिनके साथ आप कनेक्ट हैं उनकी एनर्जी देखेंगे। जो आपके साथ कनेक्ट हैं, अटैच्ड हैं, वो आपके लिए लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी फीलिंग्स है आपके प्रति। फिर जिनके साथ आप कनेक्ट हैं या जिनके साथ आप अटैच्ड हैं तो आपकी एनर्जी देखेंगे कि उनके प्रति आपकी एनर्जी क्या है, आप क्या सोचते हैं उनके बारे में, और इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए लिब्रा लिब्रा यानी तुला राशि देख लेते हैं। लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके साथ कनेक्ट है या आपके साथ अटैच्ड है वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। यानी कि लिब्रा के पर्सन की लिब्रा के लिए करंट एनर्जी क्या है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड द किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है अभी उनको फील हो रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी अकेलापन है, काफ़ी वो अकेला पड़ गए हैं, काफ़ी परेशानियां, प्रॉब्लम्स हैं। जो इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी था, जो बैलेंस और स्टेबिलिटी था वो ख़त्म सा हो गया है। तो इसलिए वो जो है ड्राइव में है, चिंता में है कि उनके प्रेजेंट और फ्यूचर का क्या होगा, उनके रिश्ते का क्या होगा। क्योंकि उनको लग रहा है कि बहुत कठिनाइयों के बाद, बहुत जद्दोजहद के बाद वे इस रिश्ते में यहाँ तक पहुँचे हैं। बहुत परेशानियाँ उन्हें कष्ट उठाने पड़े हैं यहाँ तक पहुँचने में। तो उनको महसूस हो रहा है कि जब तक इस रिश्ते में ये पूरी तरह से गारंटी नहीं मिल जाती, एक अच्छी वाइब्स नहीं आ जाती कि वो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी ला सकते हैं, वो स्टेबल है इस रिश्ते में, यानी कि लॉन्ग लाइफ रिश्ता चल सकता है और इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो बैलेंस और स्टेबिलिटी खत्म सा हो गया था वो फिर से आ सकता है। तो तब तक वो जो है अपना जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, उन चीज़ों पर फोकस करेंगे। तो वो अपने जॉब, इस रिश्ते में आने की बजाय उनको लग रहा है कि जब तक चीज़ें उनके हक में नहीं आ जाती, बैलेंस और स्टेबिलिटी नहीं आ जाता, एक वाइब्स नहीं आ जाती कि वो इस रिश्ते में स्टेबल हैं, आगे बढ़ सकते हैं, तब तक उनको लग रहा है कि उन्हें जो है अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। ताकि वो अगर उनके पास पैसा होगा, प्रॉपर्टी होगी, तो आगे बढ़ने में उन्हें कोई परेशानी, कोई दुविधा नहीं रहेगी। वो अपने रिश्ते के बारे में एक्शन ले सकेंगे, अपने ड्यूटीज़, अपने कर्तव्य बखूबी निभा सकेंगे कि उनके रिश्ते को कैसे निभाना है, उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या कर्तव्य हैं। और यूनिवर्स की तरफ से गुड न्यूज़ मिलेगा कि इस रिश्ते में हैप्पीनेस आ सकती है, खुशियाँ आ सकती है, रिश्ते आगे बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए उनको महसूस हो रहा है अभी वो, क्योंकि उनको लग रहा है कि जब सही समय होगा, जब सही वक्त होगा, जब लगेगा कि हाँ इस रिश्ते में दोनों तरफ से बैलेंस है, स्टेबिलिटी है, अब रिश्ते में आगे बढ़ा जा सकता है, तो तभी वो आगे बढ़ेंगे। जब तक चीज़ें पॉजिटिव नहीं हो जाती, पूरी तरह से उनके हक में नहीं आ जाती, तो वो अपना जॉब, बिजनेस की तरफ, अपने पैसे, प्रॉपर्टी की तरफ या उनकी तरफ काम करना, फैमिली या परिवार के साथ मिलजुल कर उन चीज़ों की तरफ काम करना चाहते हैं जो उन्हें आगे बढ़ाने में मदद कर सके, रिश्ते को पॉजिटिव करने में उनकी हेल्प कर सके। तो ऐसा उनको फील हो रहा है, महसूस हो रहा है कि जब तक चीज़ें पूरी तरह से ये नहीं लगता कि चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है, तब तक वो अपने उन चीज़ों पर काम करेंगे जो उन्हें आगे बढ़ाने में उनकी मदद, उनकी हेल्प कर सकती है। तो देख लेते हैं लिब्रा, जिनके साथ आप कनेक्ट हैं, जिनके साथ आप अटैच्ड हैं, उनके प्रति आपकी फीलिंग्स क्या है, आपकी जो है एनर्जी क्या है अपने पार्टनर के लिए। चलिए देखते हैं। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ
कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो लिब्रा, आप भी इस रिश्ते को लेकर काफ़ी क्रॉस मार्क पर हैं, अदर में लटके हुए हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको बार बार एहसास हो रहा है कि रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो काफ़ी परेशानियाँ, काफ़ी प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में हैं। तो इसलिए आपको लग रहा है कि क्योंकि आप इस रिश्ते से गहरा प्यार करते हैं, अटैचमेंट है, फीलिंग्स हैं, अट्रैक्शन है, और आपके पार्टनर भी, यानी कि दोनों ही एक दूसरे से, भले ही आप के रिश्ते में दूरियां बनी हुई हैं, तो लेकिन प्यार और प्रेम बहुत है। तो इसलिए आपको लग रहा है कि जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती तो उन्हें अपना परिवार या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, या अपने दोस्तों के साथ जिनके साथ परिवार जैसी, फैमिली जैसी वाइब्स आती हैं। कैसी अगर छुट्टियां नहीं हैं तो छुट्टियां लेकर, वेकेशंस लेकर उन्हें ऐसी जगह पर जाना चाहिए जहां उन्हें पीस मिल सके, सुकून मिल सके, शांति मिल सके, और जो है सोच विचार करके इस रिश्ते में किसी की मदद या हेल्प लेकर आगे बढ़ सके, ताकि ये रिश्ता क्रॉस मार्ग पर ना रहे, इसमें सही समय पर डिसीजन लिया जा सके। तो इसीलिए वो किसी हिल स्टेशन पर, सत्संग कीर्तन में, या मेडिटेशन में, या फिर ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं जहां उन्हें खुशियां मिल सके, जहां वो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझ सकें, गहराई तक सोच सकें कि उन्हें क्या करना है, ताकि जो ये रिश्ता रुका हुआ है, तो जो अगर वो किसी की मदद या हेल्प लेंगे और ये डिसाइड कर लेंगे कि उन्हें रिश्ते में आगे बढ़ना है और कन्फ्यूजन में और दुविधा में नहीं रहना है, तो धीरे धीरे करके एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। धीरे धीरे ही सही, लेकिन रिश्ता आगे बढ़ सकता है, और इस रिश्ते हैप्पीली जर्नी हो सकती है, हैप्पीनेस आ सकती है, खुशियाँ आ सकती हैं। और जैसे इंद्रधनुष कलरफुल होता है, रंग बिरंगा होता है, देखने में बहुत सुंदर लगता है, अट्रैक्टिव लगता है, तो उसी तरह से उनकी दुनिया में भी कलर भरे जा सकते हैं, उनका भी रिश्ता भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है, मजबूत हो सकता है, उनके घर आंगन में बच्चों की किलकारियाँ गूंज सकती हैं, एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है, और जो है लॉन्ग लाइफ और स्टेबल ये रिश्ता हो सकता है। भले ही धीरे धीरे आगे बढ़े, लेकिन रिश्ता अपनी मंजिल पर पहुँच सकता है। तो इसीलिए अभी उन्होंने महसूस किया है कि उन्हें अपना टाइम जो है परिवार, फैमिली के साथ या अपने दोस्तों के साथ बिताना चाहिए, ताकि इस कन्फ्यूजन से वो बाहर निकल सकें और इसमें आगे बढ़ सकें, इसमें एक्शन ले सकें। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। लिब्रा पर्सन के लिए एक्शन, लिब्रा पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा, देखते हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। तो लिब्रा, इसका जो आउटकम है वो बता रहा है कि भले ही आप एक दूसरे से अपनी बातें शेयर नहीं कर पा रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इमोशनली दोनों ही एक दूसरे से काफ़ी अटैच्ड हैं, प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, इमोशंस हैं, और दोनों ही चाहते हैं कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो, स्टेबल और खुशहाल हो। तो हो सकता है कि एज डिफरेंस इस रिश्ते में रहा है, कोई विडो या विडोवर रहा, डाइवोर्सी रहा है, या फिर वर्कहॉलिक रहा है कि अपने काम में इतना बिजी, इतना व्यस्त रहा है कि उसको ये कभी ध्यान ही नहीं आया कि उनकी एज बढ़ती जा रही है और उनका जो शादी विवाह लेट हो रहा है। तो इस वजह से हो सकता है कि ये कंफर्म एक दूसरे ने शादी से पहले या रिश्ते में आने से पहले कंफर्म ना किया हो, तो इसलिए जो है मेरे रिश्ते में तनाव बढ़ा हुआ है। लेकिन इसका आउटकम बता रहा है कि जहाँ प्यार है, प्रेम है, तो वहाँ ये चीज़ें कोई मायने नहीं रखती। तो अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से, या तो मतलब कोई भी एक जना, या लिब्रा भी हो सकते हैं, लिब्रा के पर्सन भी हो सकते हैं, अगर एक दूसरे की तरफ ये संदेशा लेकर जाते हैं, गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर जाते हैं कि वो आगे बढ़ने के लिए रेडी है, तैयार है, और एक दूसरे से बातचीत करेंगे, अपनी कहेंगे, सामने वाले की सुनेंगे, तो बहुत, तो जो है इस रिश्ते में नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है। जितना जल्दी इसमें एक्शन लिया जाएगा उतना ही दोनों के लिए अच्छा हो सकता है, उतना ही ये रिश्ता आगे जल्दी बढ़ सकता है। तो इसमें या तो आपके पर्सन किसी ने डिसाइड किया है कि वो अचानक से आगे बढ़ेंगे और
ये सरप्राइज देंगे कि वो इस रिश्ते में बिगनिंग करना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतज़ार करना चाहते हैं, ताकि महीना 2 महीना अगर लगता भी है तो कोई बात नहीं, समय के साथ, वक्त के साथ ये रिश्ता बहुत जल्दी स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा, आगे बढ़ेगा, रियूनियन रिकॉन्सिलेशन होगा। तो इस तरह का इसका आउटकम बता रहा है। तो इसमें से जल्दी या दोनों ही डिसाइड करने वाले हैं कि क्योंकि दोनों तरफ से ही इमोशंस हैं, प्यार और प्रेम है, तो हो सकता है कि दोनों ही एक दूसरे की तरफ बढ़ें और बहुत जल्दी इस रिश्ते को सही करने की कोशिश करें और धीरे धीरे करके बातचीत होनी शुरू हो जाए। तो कुछ दिन, ये 2-4 दिन में इमोशंस और बहेंगे और गहरे होंगे और इन दिनों में एक हो सकता है कि यहाँ से आपका मन बदलना शुरू हो जाए, चेंजेस आने शुरू हो जाए और सोच लें आप या आपके पर्सन कि आपको इस रिश्ते में आगे बढ़ना है। और 2 महीने का समय लग सकता है, तो समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता पॉजिटिव हो जाएगा। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। प्लीज़ यूनिवर्स ही बताइए लिब्रा पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो भी एक दूसरे की फीलिंग्स के साथ खेला है, जो भी नेगेटिव सिचुएशन रही है, मन मुटाव रहा है, क्योंकि परेशानियां दोनों तरफ से रही हैं, तो स्टक एनर्जी में मत रहिए, कंफ्यूजन में मत रहिए। और अगर आपको लिब्रा ही चाहिए तो उठिए, चलिए और आगे बढ़िए। इस मन मुटाव को ख़त्म कीजिए, एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कीजिए। अगर एक दूसरे से बातचीत करना शुरू करते हैं तो ये जो स्वॉर्ड्स रूपी दीवार है, ये इतनी भी मजबूत नहीं है कि इसको गिराया ना जा सके। तो यहाँ दिल और दिमाग से काम लेने की ज़रूरत है और इस कंफ्यूजन से, इस दुविधा से बाहर आने की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आप कोई इस रिश्ते में नहीं रहना है, तो हो सकता है कि आपके पास नई अपॉर्चुनिटी, नई ऑप्शन भी है। चाहे तो आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं और चाहे तो अगर नहीं अच्छा लगता तो उसे ड्रॉप भी कर सकते हैं। लेकिन कंफ्यूजन से बाहर आइए, स्टक एनर्जी से बाहर आइए और अपने लिए या अपने प्यार के लिए, चाहे अपनों के ही अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े, स्टैंड लीजिए। अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियां समझिए, क्योंकि अगर आप अब स्टैंड नहीं लेंगे, अब रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं उठाएंगे, तो ये रिश्ते में बाधाएं आ सकती हैं, दिक्कतें आ सकती हैं और कंफ्यूजन बढ़ सकती है। तो इसीलिए जो है इस स्टक एनर्जी से बाहर आइए, इस कंफ्यूजन से बाहर आइए और जो आप एक्शन लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको इस रिश्ते में रहना है तो इस रिश्ते में आइए, और अगर आपको लगता है कि इस रिश्ते से बाहर जाना है तो एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, माफ़ कर दीजिए और नए रिश्ते की तरफ या नई चीज़ों की तरफ आप बढ़ सकते हैं। तो अगर आप इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे तो ये जो स्वॉर्ड्स रूपी दीवार है, जिसमें आप अपने आप को घेर कर रखा हुआ है, तो वहाँ ये इतनी बड़ी दीवार नहीं है कि इससे आप बाहर ना निकल सके। यानी कि ये इतनी परेशानियों वाली चीज़ें नहीं हैं कि अगर दिल ठंडे दिमाग से आप काम लेंगे तो जो भी एंजाइटी, स्ट्रेस है, उससे आप उभर ना सके। तो सोच विचार कर अगर आप एक्शन लेंगे और आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो सकता है, मजबूत हो सकता है, खुशियाँ वापस आ सकती हैं। और कुछ केसेस में हो सकता है कि आपको लग रहा है कि आपको इस रिश्ते को छोड़कर चला जाना चाहिए, आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, नया प्यार मिल रहा है, तो अगर आपको अच्छा लगे तो वहाँ भी आप जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।